हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। अध्याय 18 के आज हम 66वें श्लोक पर हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को त्याग कर तू केवल एक मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। सब धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण आ जा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। हम पाना चाहते हैं प्रभु को, उस दिव्यता को, उस परम सत्ता को। हम अनुभव करना चाहते हैं अपने स्वरूप को, अपने आप को, अपने होने को, अपनी जीवंतता को। हम चाहते हैं कि आनंद की ऊंची से ऊंची अवस्था हमारे जीवन में प्रकट हो। सभी चाहते हैं कि परम शांति का अनुभव अंतरतम में हमारे हो। हम सभी चाहते हैं कि जीवन को सबसे ऊंचे शिखर पर, ऊंचे स्तर पर जी लिया जाए। हम चाहते तो हैं बहुत कुछ अपने जीवन में सबसे ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान यहां पर जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। सारे धर्मों को छोड़ के आना पड़ेगा। जो बाहर है, बाहर का सब छोड़ के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तू बाहर की कोई चीज लेकर आ जा और फिर मेरा ध्यान कर और मैं तुझे पा जाऊं। यदि तेरे अंदर बाहर का कुछ भी धारण किया हुआ है, धर्म कहते हैं धारण करने को। हमारा मन तो पता नहीं क्या उल जुलूल बातों में उलझा है और हम चाहते हैं कि शांति को प्राप्त हो जाए। भगवान कह रहे कि शांति चाहिए तो उल जुलूल बातों को छोड़ना पड़ेगा, उसको त्याग करना पड़ेगा। यदि उनका त्याग नहीं किया तो शांति नहीं मिल सकती। हमें स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन अस्वस्थ होने के जो तरीके हमने अपना लिए हैं, जब तक उनको हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा स्वास्थ्य हमें मिलेगा कैसे? हम चाहते हैं कि सुबह उठ जाए, लेकिन हमारी नींद भी हमें प्रिय हो। नींद भी ना छोड़ें और सुबह भी उठ जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। बड़ा मुश्किल होगा कि बाहर जगत की चीजों को हमने अपने अंदर में लगातार सजाया है और हम चाहें कि अंतरतम की शांति का अनुभव भी हो जाए। आप कभी 5 मिनट ध्यान बैठकर करना, और यदि जगत की कुछ बातें आपके मन में चल रही हैं तो ध्यान नहीं हुआ, ध्यान हो ही नहीं सकता। ध्यान है कि जगत छूटा, और जब पूरा छूट जाए तो ध्यान में आप होते हैं। असलियत में जगत छूटता ही नहीं है। जगत में ख्याल, अपनी दुनिया, अपना भाव, अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपने संस्कार, अपनी पुरानी आदतें इतनी गहरी, इतनी पक्की हमारे अंदर घुसी हुई है कि वो निकलती नहीं है। नतीजा होता है कि जीवन में शांति मिलती नहीं है। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भगवान की शरण आने के लिए। ये जगत का भाव जो आसक्ति वाला है, जिसमें अहंकार है, ये काम, ये क्रोध जो इच्छाओं से गड़ा है, मड़ा है, ये राग और द्वेष जो हमने पैदा कर लिए हैं। मेरे अनुरूप काम ना हो तो हम नाराज हैं, और मेरे अनुरूप हो जाए तो हम खुश हैं। बस हम अपने अनुरूप ही जीवन को जी लेना चाहते हैं। बस मेरे अनुरूप होना चाहिए, मेरे नजरिए से होना चाहिए, जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए। तो यदि हमारा नजरिया इस तरह से पक्का होने लगता है और फिर हम कहें कि हमें शांति मिल जाए, आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए, ठहराव मिल जाए, जीवन का वो सब मिल जाए जो मिलना था, कैसे मिलेगा? गंदगी को पकड़ा है तो खुशबू का आनंद कैसे लेंगे? कीचड़ को पकड़ा है तो फूलों की सुगंध नहीं आ पाए। छोड़ना पड़ेगा, पीछे का कदम उठाना पड़ेगा तो आगे कदम बढ़ पाएगा।
हम पीछे भी कदम को पकड़ लेना चाहते हैं और आगे भी बढ़ जाना चाहते हैं। वो केवल चाहत तक सीमित होगा, उसमें कुछ गति ना हो पाएगी। तो भगवान की तरफ गति के लिए जो पीछे है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे जब लड़की शादी होकर आती है तो अपने मायके का सब कुछ छोड़कर आती है, और यदि पूरे मायके का मन में चलता रहे तो बड़ा मुश्किल होगा इधर रहना ससुराल में, क्योंकि सारा ध्यान तो उधर ही चल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्म जो हमने धारण किए, जो इकट्ठा किए, मन में बहुत कुछ हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इतना कुछ इकट्ठा हमारे है, इतनी गठरी, इतनी पोटली हमने बांधी हुई है। अब जब इतना सारा इकट्ठा है और अब हम कहें कि हम प्रभु की शरण में जाएं, अच्छा इस कचरे को लेकर प्रभु की शरण में कैसे जाएंगे? अच्छा प्रभु इस कचरे का करेंगे क्या? ये गंदगी, ये जो जगत के हमारे राग द्वेष, ये जो काम क्रोध, ये जो उलझन, ये जो चिंता, ये जो इच्छा, इसका वो क्या करेंगे? उन्हें नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं छोड़, तू उसको छोड़ तो आ। यदि उसको छोड़ेगा नहीं तो आ नहीं सकता। ये शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन अप्लाई होती है ना, कोई भी डिस्काउंट मिल रहा हो, कंडीशन अप्लाई। तो भगवान भी यहां कह रहे हैं कि मैं मिल जाऊंगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि सब छोड़ना पड़ेगा। अच्छा रात को आप सोने जाओ और आप सोने से पहले आप किसी पार्टी में गए थे और आपने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, एसेसरीज पहनी हुई है, बहुत एकदम जो भी कुछ बेस्ट हो सकता है आप सब पहन के गए। अब जब आप सोने जाओगे तो सब जो का तू ज्वेलरी, सारी घड़ी, सब कुछ पहन के, अच्छे कपड़े पहन के आप सो जाओगे क्या? नींद आ जाएगी क्या? वो नींद नहीं आएगी। वो टाई वाई आपने लगाई हुई है क्या, वो आपकी नरकंठ दबोचनी के साथ आपको नींद आ जाएगी? जो इकट्ठा है छोड़ना पड़ेगा। एक एक करके रात को हम एक एक चीज उतारते रहते हैं। सारा मेकअप जो दिन भर करते हो आप लोग, वो सारा मेकअप उतारते हो, सारे कपड़े उतारते हो, सारी ज्वेलरी उतारोगे, फिर दूसरे कपड़े पहनोगे, हल्के कपड़े एकदम, फिर नींद आएगी। पूरा जगत में जो प्रसिद्ध है आप जिस चीजों को लेकर, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कार का ध्यान छोड़ना पड़ेगा, घर का ध्यान छोड़ना पड़ेगा, परिवार का ध्यान छोड़ना पड़ेगा, अपने पद, अपनी राजाई, अपनी अमीरी का ध्यान छोड़ना पड़ेगा, अपने 5 बेडरूम या 4 बेडरूम जितना ही बड़ा आपका घर है सबका ख्याल छोड़ना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, छोड़ना पड़ेगा। हिंदू में भी कौन सी धारा से आप आ रहे हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। फिर ब्राह्मण है तो कौन से ब्राह्मण है, उसमें भी फिर कौन से हैं, कौन सा गोत्र है, वो सब एक गहरी, पूरी की पूरी जो वैश्य है तो फिर कौन सी परिपाटी में हैं, क्षत्रिय हैं तो फिर क्या क्षत्रिय हैं, और पूरी एक गहरी प्रक्रिया है जिनके साथ हम पूरा जीवन जीते हैं। पकड़ के रखोगे इन सबको तो ऊंचे नहीं जा पाओगे। भगवान कह रहे हैं छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भी कुछ धारण किया है त्याग दो। ये त्यागने की क्रिया बड़ी अनूठी है, जो अवेयरनेस के साथ होनी चाहिए। एक त्याग होता है जो झल्लाहट में है, जो द्वेष में है, जो झगड़े के साथ है, कि कोई झगड़ा हुआ और हमने छोड़ दिया, छूट गया तो छूट गया, त्याग दिया तो त्याग दिया। वो द्वेष के साथ जो त्याग है वो बहुत ही गहरे रूप में संस्कार बनाता है, कर्मा बनाता है। और एक है बहुत ही अवेयरनेस के साथ छोड़ देना, कि अब मुझे जरूरत नहीं है इसकी, या यूं कहें कि वो चीज है मेरे पास लेकिन मेरे मन में उसकी अब कोई आसक्ति नहीं रही, कोई लगाव नहीं रहा, कोई खिंचाव नहीं रहा, कोई पकड़ नहीं रही, छोड़ दिया। ये वैराग्य की प्रक्रिया यदि ना होगी तो राग जगा रहेगा, और यदि राग जगा रहा तो द्वेष खड़ा रहेगा। हर राग, हर आग धुआं फेंकती है, निकालती है। ऐसे ही हर राग द्वेष
धुआं, आग छोटी सी होती है, धुआं ही धुआं हो जाता है। आप कभी देखना हवन कुंड की हवन आपने किया हो, अब आग छोटी सी रह गई, थोड़ी सी आग हवन की समाप्ति के बाद रह जाती है और वो इतना धुआं हो जाता है। तो द्वेष बड़ा हो जाता है, राग छोटा हो जाता है। ये राग हमको बाहर की तरफ पकड़ कर रखता है, और यदि पकड़ा हुआ है तो हल्के नहीं, हल्के नहीं, तो चित्त भरा है संस्कारों से, ख्यालों से, वासनाओं से। चित्त जब स्फटिक की तरह है, कोरा स्लेट, एकदम कोरा कागज। स्लेट होती ना, तख्ती पहले होती थी, उसको हम पोत लेते थे मुल्तानी मट्टी से, बहुत कुछ लिखते थे, पूरी आगे पीछे काली शाई से लिखकर बिल्कुल काली हो जाए सब कुछ, और फिर उसको पोत दिया, अब साफ हो गई वो तख्ती। तख्ती साफ होनी चाहिए, भगवान कह रहे हैं जब मेरे पास आओ, तुम्हारी स्लेट साफ होनी चाहिए। तुम जो कागज लेके आते हो अपने चित्त का, वो चित्त का कागज बिल्कुल साफ हो, कुछ लिखा हुआ ना हो उस पर। अब हमारा यदि पेज ही पूरा हमने कागज लेके चले और सारा भरा हुआ है, तो जो भरा हुआ है तो अब नया लिखा कैसे जाएगा उस पर? नई इमारत कैसे खड़ी होगी? पुरानी ढाव तो नहीं खड़ी हो, हम पुरानी ढाते नहीं है, इसलिए नहीं खड़ी नहीं होती। पुरानी बातें छोड़ते नहीं है, इसलिए नया हल्कापन आता नहीं है। हम पुराने को पकड़ कर रखते हैं और दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक ध्यान की, एक प्रार्थना की, एक पूजा, आप मंदिर गए और आपको पता है आप ब्राह्मण हैं, आप हिंदू हैं, आप वैश्य हैं, आप क्षत्रिय हैं, तो फिर आपने भगवान को भजा नहीं। यदि आपको पता है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपने भगवान को भजा नहीं। अगर आपको ये पता है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, भजा नहीं भगवान को आपने। आपने क्या कपड़े पहने हैं, क्या समय हुआ है, बाहर का कुछ भी यदि याद है, तो ये भगवान आपके अंदर नहीं बैठे। इन सबके साथ कि जैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मन में चीजें चल रही हैं, एक जगह कहीं कोने में भगवान भी हैं। जब कहीं कोने में भगवान है मन के, चित्त के, या कहीं कोने में आध्यात्मिकता है, तो वो तो कोने की चीज तो कोने की होती है। जब मेरे चित्त में पूरी की पूरी वही दिव्यता, वही शांति, वही परमानंद, वही समता का भाव, वही परोपकार का भाव, वही धैर्य, वही क्षमा हमारे अंदर पल पल प्रकट हो रही हो, तो समझो कि हम प्रभु की आराधना में, उसकी दिव्यता हमारे साथ प्रकट होनी चाहिए, तो समझो कि हम आराधना में। छोड़ना होगा सब कुछ, और यदि छूटा नहीं तो भगवान मिलेंगे नहीं। तो कह रहे हैं कि सब धर्मों को त्याग कर, सब कुछ। अब यदि हम इसको योग की दृष्टिकोण से और साधना की दृष्टिकोण से और समाधि के दृष्टिकोण से देखें, महर्षि पतंजलि जहां पर समाधि का जब वर्णन करते हैं, तो वो समाधि की गहराइयों का वर्णन करते हैं। संप्रज्ञात समाधि के भी भेद बता रहे हैं, और फिर भेद के भी भेद आ जाते हैं। एक स्टेप, एक स्तर है, चेतना का स्तर। जैसे जैसे ऊपर चलता चला जाता है, समाधि वैसे वैसे प्रगाढ़, प्रबल होती चली जाती। जब संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है, तो वहां पर चित्त में संस्कारों का नाश हो चुका होता है, पूरी तरह से चित्त साफ है। अब संचित कर्मा जो पास्ट के थे, न जाने कितने जन्मों के हमने क्या क्या भर रखा है अपने अंदर, हमें ही पता, सब साफ हो जाते हैं। और फिर इस जन्म के भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी सब संचित साफ होंगी। और हाँ, चूंकि हम समाधि में है, तो कर्मयोग की साधना हमारे साथ फलित हो गई है। तो कर्मयोग की साधना फलित होने से जो नए कर्म बनने की बात हो रही थी, अब वो भी खत्म हो जाती है। अब नया, आप कर्म करते हो लेकिन कर्म बांधता नहीं है, कर्म योग हो रहा है। सारे कर्म ऐसे हो रहे हैं कि आपको कुछ
चित्त में इकट्ठा नहीं हो रहे, प्रारब्ध आप भोग कर खत्म कर रहे हैं। अब ये जो सारे संस्कार हैं, इन सब की संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था में सफाई हो जाती है। लेकिन अब ये जो संप्रज्ञात समाधि या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और ये संप्रज्ञात समाधि की जो साधना हमने की, अब इसके भी संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो भी आप करेंगे वो सब इकट्ठा हो रहा है। आप अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी इकट्ठा हो रहा है। बुरे से बुरा कर रहे हो, वो भी इकट्ठा हो रहा है। इतना सा बुरा करो तो भी इकट्ठा हो जाएगा, और इतना सा अच्छा करो तो भी इकट्ठा हो जाएगा। तो साधना जब व्यक्ति कर रहा है तो वो साधना पुरानी संस्कारों का तो नाश कर रही है, लेकिन नए संस्कार साधना के संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। वो बड़े अच्छे साधना के पुण्य संस्कारों से भी ऊंचे हैं, क्योंकि वो साधना के संस्कार तो पुण्य कर्मों का भी नाश कर रहे हैं, उनकी भी सफाई कर रहे हैं। लेकिन वो जो संप्रज्ञात समाधि है, जहां पर बाकी सारे संस्कार तो खत्म हो गए लेकिन साधना के संस्कार रह गए, अब क्या है कि उन साधना के संस्कारों को भी हमें साफ करना होता है। यदि वो संस्कार रह गए तो फिर ऊंची अवस्था प्राप्त नहीं होगी। ऐसे ही तो होता है, आप घर में पोछा लगाओ और आपके पैरों के निशान वहां पर रह जाते हैं, बाकी सारे निशान हट जाएंगे। अब पूरी सफाई के लिए आप फिर इस तरीके से पोछा करते हो कि आपके पैर पीछे पीछे रहें और आप आगे से उसकी सफाई करते चले जाएं, तो आपके पैरों के निशान ना हो, आपके भी पैरों के निशान ना हो, या यूं कहें कि सफाई के भी निशान ना रहे। पोछा लगा हो और सफाई के निशान रह जाएं तो वो बड़े भद्दे लगते, जबकि उससे पहले जो गंदगी थी वो तो साफ हो गई, लेकिन नए पोछे के निशान वहां पर आ गए। वो जो नए पोछे के निशान हैं वो कोई शोभनीय और रौनक थोड़ी देते, वो कोई सुंदरता थोड़ी देते। अब उसकी भी सफाई करनी होती है। पतंजलि भी यही कह रहे हैं कि भैया जो तुमने साधना की थी अब उसकी भी सफाई करो। और भगवान यहां कह रहे हैं कि सारे धर्मों को त्याग देना। जो धर्म, जो प्रैक्टिसेस, जो भी कुछ अच्छाई, जो भी कुछ गुण तुमने धारण किए और तुम इस मार्ग पर आगे बढ़े, वो यदि पकड़ कर रखोगे तो फिर अंत में मुझे नहीं पा पाओगे, क्योंकि पकड़ा तो उसको है। यदि पकड़ा है किसी चीज को तो आगे नहीं बढ़ सकते, छोड़ना पड़ेगा। वो धर्म भी छोड़ देना होगा जो सहायक था परमात्मा तक पहुंचने के लिए। कार तो छोड़ ही देते हैं हम घर के बाहर, भले वो कितनी दूर से हमें बैठाकर आराम से लेकर आई हो, लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं। छोड़ना ही पड़ेगा। रात को सोना है तो जूता भी छोड़ देते हैं बिस्तर के नीचे, छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा नींद कैसे आएगी। जबकि जूता दिन भर आपकी सेवा में था, दिन भर सहायक था, दिन भर उसने आपको बचाया था कंकड़ पत्थर से, गर्मी सर्दी से, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और यदि हम मोटे मोटे रूप से देखें तो जब व्यक्ति मरता है तो सब कुछ छूट ही जाता है। एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। छोड़ना अवेयरनेस के साथ होता है, सुजाग के साथ होता है, अलर्टनेस के साथ होता है। छूटना हम चाहते नहीं है लेकिन वो छूटा जा रहा है, इसलिए मृत्यु का डर है, मौत का डर। और क्या डर है? मौत का डर केवल और केवल डर है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता लेकिन चीजें छूटती जा रही, और वही वैराग्य जग जाए अंदर, तो जो चीजें मृत्यु हमसे खींच रही थी, हमसे दूर कर रही थी, वो आप खुद ही छोड़ रहे हो, मन से आसक्ति से छोड़ रहे हो, तो जीते जी आप मुक्त हो जाते हो। तो सब कुछ छोड़ना होता है, अंत तो गत्वा सब कुछ छोड़ना ही तो है। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं तो छोड़, कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ ध्यान पूर्वक, और फिर छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। अच्छा, छोड़ दिया और शरण में नहीं आए तो फिर बात नहीं बनी।
अच्छा, शरण में आने के लिए पहले शरण की तैयारी तो हो, शरण क्या है ये तो पता हो। अब चीजें तो छोड़ दी, घर परिवार हमने छोड़ा, लेकिन वो लक्ष्य नहीं पता जाना कहाँ है। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय में जब अपने स्वरूप की बात सब बता दी, पहुंचने का तरीका बता दिया, अपना पूरा परिचय दे दिया उस दिव्यता का, और अर्जुन के आत्मस्वरूप का परिचय दे दिया, अब कह रहे हैं कि सब छोड़ और जो तुझे परिचय मिला है तो उसमें आ जा, जो तुझे ज्ञान मिला है तो उस ज्ञान को पकड़ ले। तो धीरे 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 हम यदि प्रभु की शरण में जा रहे हैं, शरण का मतलब है अहंकार से निवृत्ति हो जाना। नहीं तो हमारा अहंकार खड़ा ही तो है, और हम तो झुक भी नहीं पाते। झुकते हुए भी बहुत कई बार जोर पड़ता है। अपने ही घर में जो बुजुर्ग हैं, हम उनके आगे नहीं झुक पाते। भारतीय परंपरा में तो ये अनूठी प्रणाली रही है कि सुबह उठते ही माता पिता सास ससुर जो भी घर बुजुर्ग हैं, सबके पांव छुए जाते थे, झुके जाते थे, प्रणाम किया जाता था, और घर से बाहर निकलते ही सबको राम राम हो रही है। सभी को राम राम, वो करे न करे आप कर रहे हैं, वो झुके न झुके आप झुक रहे हैं। ये झुकने की प्रक्रिया हमारे अहंकार को धीरे धीरे एक ऐसा प्रोसेस करती कि हमारा अहंकार धीरे 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 धीरे, यदि कॉन्शियसली इस क्रिया को किया जाए, एक अनकॉन्शियसली, एक आदत है, आदतन झुक रहे हैं, एक है पूरी तरह से जाग कर झुक रहे हैं। ये जागे हैं कि मेरा अहंकार इतना बड़ा ना हो जाए कि मैं कहीं झुक ही ना पाऊं और कोई आशीर्वाद ही ना दे पाए। तो ये अहंकार जैसे 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 हम दिनचर्या में इसको हम डिसॉल्व करने लगते हैं, तो हम पाते हैं कि हम विशाल होते जा रहे हैं। भगवान की शरण का मतलब है विशालता का अनुभव हो जाना, क्योंकि वो विशाल है, पूरे ब्रह्मांड में फैला है। हमारे अंदर भी वही वही विशालता का अनुभव हो जाए। यदि हमने वो छोटी चीज को छोड़ेंगे तो अनुभव होगा। आप घर में अपने फ्लैट में हैं, तो फ्लैट में जब आप छत पर देखोगे, ऊपर की तरफ देखोगे, तो आपको एक छत दिखाई देगी, एक सीमा है। अब आप घर के बाहर निकल गए, आंगन में पहुंच गए, अब आप ऊपर देख रहे हैं, अब आपको एक अथाह आकाश दिख रहा है, दूर दूर तक फैला हुआ। अभी सीमा में थे और अभी विशालता है, बस यही अंतर होता है। अहंकार में भी कहीं ना कहीं हम अपनी एक सीमा बना लेते हैं, और भगवान की शरण का मतलब है जैसे आकाश को देख रहे हो, अपनी चेतना को इतना विशाल कर देते हैं, इतना फैलाव कर देते हैं, अपनी चेतना का विस्तार कर देते हैं कि सब एक का अनुभव होने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में तू सब कुछ छोड़ के आ जा, और फिर कह रहे हैं मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सारे पाप एक झटके में मुक्त हो सकते हैं शरण में आते ही। शरण में आना आसान थोड़ी है। भगवान पहले भी कहते आए हैं कि अंत काल में जो मुझे भजेगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अंत काल में प्रभु को भजना कोई माखूल बात थोड़ी है। हमें लगता है अरे अंत समय होगा, इतनी अच्छी सरल तो एक टेक्निक है, बस उसी समय तो भजना है और हम परमात्मा को प्राप्त हो जाए। लेकिन उसी समय भजना मतलब जब सब कुछ छूट रहा हो, शरीर कष्ट से भरा हो, दुख से भरा हो, मोह से भरा हो, काम क्रोध लोभ वासनाओं और इच्छाओं से भरा हो, उस समय प्रभु की याद, और दिख रहा हो सब जा रहा है, उस समय याद, उस समय कैसे याद आए? वो तो सबसे ज्यादा परीक्षा का समय हो गया, वो तो सबसे कठिन समय हो गया, उस समय तो याद आ ही नहीं सकती। उस समय याद के लिए तो तैयारी चाहिए। अचानक कोई प्रश्न कर लिया जाए, उसका आंसर आप, उसके लिए तो बहुत तैयारी चाहिए, बहुत बड़ी तैयारी चाहिए। और बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, तो आईएएस का पेपर तो वही 1 2 3 घंटे में निपट जाएगा ना, लेकिन तैयारी तो कई सालों की होती है।
तब जाकर वो प्रश्नों के आंसर आप बता पाएंगे। उस समय जब जरूरत है उन आंसर्स की, आप उस समय सोल्व कर पाए तो आप उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे। लेकिन उसके लिए तैयारी चाहिए लंबे समय की। ऐसे ही कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अब वो ओलंपिक में बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो क्या अचानक वो सुबह बिस्तर से उठा और रिकॉर्ड तोड़ आया? उसके पीछे उसकी तैयारी, इतनी तैयारी है कि जब जरूरत है तब वो तैयारी प्रकट होती है, तब वो दिखाई देती है। एक प्रोफेसर एक लेक्चर दे रहा है, आपको लगता है कि उसने ऐसे लेक्चर दे दिया? उसकी एक तैयारी है। कोई टेड टॉक आप सुन रहे हैं, वो टेड पे टॉक सुन रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अरे कितना अच्छा बोल दिया आधे घंटे में। लेकिन उस आधे घंटे को बोलने की उसकी तैयारी कितनी है, वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जीवन में यदि प्रभु के याद की हमारी तैयारी है तो अंत काल में हम प्रभु को याद कर सकते हैं, हम प्रभु की शरण में जा सकते हैं। और जैसे ही हम प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं, भगवान कह रहे हैं कि सारे पापों का नाश हो जाता है, सारे पाप। वहां पुण्य भी पाप ही होता है। ऐसा नहीं कि भगवान पाप पाप का नाश कर देंगे और पुण्य पुण्य आपके बचा कर रख लेंगे। जब घर में आग लगती है तो पुरानी रद्दी भी जलती है, और 2000 के नोट भी रखे हो तो वो भी जलते हैं, दोनों साथ साथ जलते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी कीमत 1 रुपया भी नहीं है रद्दी की, पुराने अखबार की, और ये 2000 का नोट है, तो आग जो है वो पुराने चीजों को, तो पुराने कपड़ों को तो जला देगी और अच्छी अच्छी चीजों को रख लेगी? नहीं, सब एक साथ स्वाहा। जब जलेगा अंदर से तो सब जलेगा, पाप भी जलेगा तो पुण्य भी जलेगा, और जल जाने दो दोनों को। दोनों की ही जरूरत नहीं है जब प्रभु की शरण में है। पुण्य तो केवल और केवल एक माध्यम की तरह वहां तक पहुंचने के लिए एक हमारी वृत्ति को तैयार करते हैं, एक भावना को तैयार करते हैं, एक स्थिति और अवस्था को बनाते हैं। फिर भी उनको छोड़ना होगा। यदि पुण्य को पकड़ कर रखोगे तो पुण्य बांध लेंगे, पाप तो बांधे हुए ही, तो पुण्य भी ना बंधे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पापों का नाश हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में, उस नजरिए से सब एक है, उसमें कोई भेद नहीं, ना पाप ना पुण्य। एक कह दिया कि पापों का नाश, तो समझो कि सारा नाश, तेरे पापों का नाश कर दूंगा। और फिर कह रहे हैं कि तू शोक मत कर। हमारा सारा शोक, सारा दुख, सारी परेशानी, सारी उलझन, सारा तनाव, सारी झंझट हमने इतने बड़े कर दिए, इतने बड़े कर दिए, इतना सोचा उनके बारे में कि जीवन कहीं छोटा रह गया, शोक कहीं बड़ा हो गया, दुख कहीं बड़े हो गए। जितना हम शोक में रहते हैं, जितना हम तनाव में रहते हैं, जितना हम द्वेष में रहते हैं, जितना हम मन के साथ बहुत सारी कहानियां गढ़ते मढ़ते रहते हैं छोटी बड़ी, इतना यदि उस प्रभु का अंतरतम में ध्यान हो तो हम उसी समय परम शांति का अनुभव करने लगे। लेकिन हमारा मन है वो ताना बाना बुनता रहता है, वो पता नहीं संबंधों में कोई बात हुई नहीं कि उसी के बारे में सोचना शुरू कर देगा, किसी ने कुछ कहा नहीं कि उसी के बारे में सोचना शुरू कर देगा, कुछ आपके साथ घटना घटी नहीं कि आप लगे उसी के बारे में, उसकी बाल की खाल निकालने में। हमारा मन तो उलझ रहा है, और ये उलझता हुआ मन हम चाहते हैं कि एंड में शांति को प्राप्त हो जाए। हम उलझाएं मन को, तनाव की बातें लेकर मन में चले, और बाद में अंत में हम शांत हो जाएं, ऐसा नहीं होता। वो शांति को और खत्म कर रहे हैं, उसको और फाड़ रहे हैं, उसका पूरी तरह से आपने, जैसे कोई पोस्टमार्टम कर दिया, पूरी तरह से आपने काट फाड़ दिया। अपने मन को देखना होगा। शोक, भगवान एकदम इतनी बड़ी ऊंची बात डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो शोक ना करना। अब भगवान कह रहे हैं शोक ना कर, मैं हूं ना, तो ये सबके लिए कह रहे हैं, वो है ना, तू क्यों चिंता करता है, जो करना है श्री राम करे। हम बहुत चिंता ही करते रहते हैं, और उन चिंताओं से हल तो कुछ नहीं होता, बातें बिगड़ और जाती। क्योंकि चिंताओं का मन जब शब्द देगा तो बिखरे हुए देगा, अहंकार से भरे हुए देगा,
क्योंकि चिंताओं के साथ दे रहा है शब्द। वो कुछ करेगा तो वो बिखरे हुए मन के साथ करेगा, उससे जो होगा वो सब गड़बड़ होगा। शोक वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी स्तर पर ऊंचे आगे बढ़ नहीं सकता। ये शोक क्या है? अपने मन में कोई पास्ट का दुख पकड़कर बैठ जाना, कोई फ्यूचर का डर पकड़कर बैठ जाना, कोई अपमान पकड़कर बैठ जाना, कोई हानि पकड़कर बैठ जाना, कोई पराजय पकड़कर बैठ जाना, कोई दुख पकड़कर बैठ जाना। बस पकड़े हुए हैं और उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। उसी का ही, जैसे वो कोलू का बैल होता है ना, ऐसी घूमता रहता है गोल गोल गोल। जैसे रेहट होती है, वो लगातार ऐसी घूमती रहती है। हमारा मन भी कुछ पंखे की तरह ऐसे घूमता रहता है, जैसे पंखा बाहर घूम रहा है। हम भी सुबह उठते ही अपना स्विच ऑन कर देते हैं, मन का वो घूम रहा है बस। ये घूमता हुआ मन आखिर देता क्या है? अपने मन में जितने हमने ये पुराने दुख, कोई डर, कोई पराजय, कोई अपमान पकड़कर, और मन जब उसके बारे में घूमना शुरू करे, उसी के बारे में सोचना शुरू करे, तो व्यक्ति की जो ऊर्जा है, जो ऊंचे स्तर पर रहती है, और उसका जीवन ऊंचे स्तर पर रहकर उसको प्रसन्नता, खुशी, उत्साह, प्रफुल्लितता, एनर्जी से भरता है। कामों में पूरी तरह से वो उतर जाता है, एकदम खुशी खुशी। जब मन में कोई नेगेटिव थॉट लगातार एक ही धुरी पर घूमना शुरू करता है, तो व्यक्ति की ऊर्जा जो ऊंचे स्तर पर थी, वो धीरे धीरे निचले स्तर पर आने लगती है। और ऊर्जा का स्तर जितना नीचे होता चला जाता है, डिप्रेशन उतना बढ़ता चला जाता है, शोक उतना बढ़ता चला जाता है, दुख उतना बढ़ता चला जाता है। ऊर्जा तो नीचे की तरफ आ ही जाएगी यदि हम उसको ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाए। इसलिए उत्साह को बनाए रखना होगा। शोक तो पैदा हो ही जाएगा किसी ना किसी कारण से। तो भगवान कह रहे तो शोक क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्जुन तो शोक में था ना। जो अशोक है आत्मा, हम हैं आत्मा, अशोक है हमारी स्थिति, जहां शोक बना ही ना हो। क्योंकि आत्मा में न मरना है, फिर ना जीना है। तो जब जीना नहीं तो मरना नहीं, मरना नहीं तो जीना नहीं। ना अंधेरा है ना रोशनी है, बस जू का त्यों एक जैसा ही है। तो जब है ही एक जैसा, तो शोक कैसा? शोक का मतलब है कि जब जीवन ऊंच नीच से भर जाए तो शोक है। जब जीवन एक बिल्कुल समान धारा के साथ बहे तो अशोक है। बहुत ज्यादा हलचले, सेंसेक्स जैसे ऊपर नीचे जाता है, वो जो ऊपर नीचे जाने की क्रियाएं हैं, वही तो शोक लेकर आती है। तो भगवान अर्जुन के मन की स्थिति को, उसकी ऊर्जा को, उसकी बुद्धि को, उसकी चेतना को एक समभाव में लेकर आ रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। लाइफ जब बैलेंस होती है तो शोक नहीं होता, इरिटेशन नहीं होती। लाइफ जब इम्बैलेंस होती है, ऊर्जा जब इम्बैलेंस होती है, तो फिर सब नेगेटिविटी खड़ी हो जाती है। तो हमें भी अपने जीवन में पहली बात तो यह है कि शोक तब आएगा जब आप उत्साह को छोड़ दोगे, जब आप खुशी को छोड़कर और दुख की तरफ पकड़ने लगोगे। उत्साह को छोड़कर निराशा की भाव को पकड़ लोगे तो शोक आ जाएगा। घर में 5 लोग हैं, जरूरी थोड़ी है कि किसी परिवार पर कोई दुख आया हो तो सबके साथ एक जैसा प्रभाव पड़ा हो, सब एक जैसे दुखी हो रहे हैं, उसी अनुपात में दुखी हो रहे हैं, उसी अनुपात में डिप्रेस हो गए हो। एक जैसा लॉस कोई हुआ है तो एक अनुपात में सब परेशान नहीं होते। सब अपने अपने मन की स्थिति और ऊर्जा के स्तर के अनुसार कम या ज्यादा परेशान होते। हम चाहें तो कोई बाहर की सिचुएशंस हमको हिला ना सके, क्योंकि सिचुएशन तो सिचुएशन है, वो ना दुख है ना सुख है। हम जब उस सिचुएशन को कहते हैं कि ये मैं संभाल नहीं सकता, तो वो मेरे लिए नेगेटिव हो जाती है, और जब मैं उसको संभाल लेता हूं तो वो मेरे लिए पॉजिटिव हो जाती है। वो केवल एक परिस्थिति है जो बाहर से आई, जो पर स्थिति है।
जो पर है, मेरी नहीं है, पर है, पराई है। अब आपने उसको अपना बना लिया, तो जो पर थी वो आपकी स्थिति बन गई और आप हिलने लगे। यदि हिलो ना तो परिस्थिति आती है जाती है, सिचुएशन से आएंगी जाएंगी, आप कैसे हैंडल कर रहे हो। दुख आया है, विपरीत परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, आप उसको संभालो अच्छी तरह से, और ज्ञान यही कार्य करता है। तो शोक ना कर, तो पूरी तरह से अवेयर हो, तो शांत हो, सुजाग हो, तटस्थ हो, बिल्कुल हलचल आपकी ना हो अंदर। तटस्थ का मतलब है कि पूरी तरह से स्थित है, कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर आ नहीं रहा। तो शोक ना कर। यदि शोक हट गया जीवन से, तो समझो कि सारी की सारी नेगेटिविटी हट गई, जीवन का सारा दुख हट गया, सारा तनाव हट गया, सारी उलझन हट गई, सारी निराशा हट गई, सारे कष्ट हट गए, और सारी की सारी निंदा और तुलना और अपेक्षा और इच्छा और वासना और क्रोध, ये सारी कुछ एक को छोड़ो, सब हटती चली जाए। एक साधे सब सधे, एक को साधने से पूरी तरह से हम अपने उस अशोक के भाव में आ जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि तू शोक ना कर। अब ये अर्जुन को ही नहीं, हम सबको कह रहे हैं, और सबके जीवन में कभी ना कभी शोक आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। वो जो हो रहा है कुछ ना कुछ, अब उसको हम परेशान होकर, दुखी होकर, मायूस होकर, निराश होकर देख रहे हैं, तो आप कभी उभर नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते। वो व्यापारी अपने व्यापार में जब उनको लॉस होता है, तो वो परेशान होकर नहीं बैठ जाते, वो और आगे देखते हैं। और यदि लॉस है, लॉस का मतलब है कि एक ऐसा पायदान जो आपको प्रॉफिट देने के लिए खड़ा हो गया। हानि मतलब लाभ की तरफ ले जाने वाली, पराजय मतलब जय की तरफ ले जाने वाली, दुख मतलब सुख कहीं खड़ा है। अब आगे आपको बढ़ाने के लिए आया है ये। सेंसेक्स जब नीचे गिरता है, तो समझो कि कभी ना कभी अब वो ऊपर उठेगा। जो गिरी है चीज, वो उठेगी ऊपर। जीवन में ये द्वंद्व हमेशा इसी तरह से कार्य करते हैं। लेकिन जब वो चीजें गिरती हैं, कोई दुख आता है, तो हम बस सोचते हैं बस ये ऐसा ही रहेगा, जीवन तो ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही शायद हम जीवन जिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस जब तक ये लगता था कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, जब वो व्यक्ति नहीं होता, तब भी व्यक्ति जीते हैं। अरे ये नौकरी नहीं रहेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो नौकरी नहीं भी रहती तब भी लोग अपना जीवन को जीते हैं। अब नए रास्ते निकलते चले जाते हैं। एक काम धंधा बंद होता है, 10 खुल जाते हैं। लेकिन जो निराश हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया, उसके लिए सारे बंद हो गए, उसके लिए नहीं खुले। खुले उसके लिए जो निराश नहीं हुआ, शोक में नहीं गया, परेशान नहीं हुआ, जो देख रहा है यहां पर ऐसी क्या चीज है जो मुझे और ऊपर उठा दी। वो कौन सी अवसर भगवान ने, प्रकृति ने पैदा कर दी है मेरे लिए, वो कौन सी क्वालिटी है अब जो उभारने का समय आ गया। क्या है अंदर, कैसे आगे बढ़े। जब रास्ते, आप सड़क पर निकलते हो, रास्ते कहीं बंद होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं से दाएं बाएं से गलियों से निकलते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच जाते, और फिर कहते हो अरे यार ये रास्ता तो बहुत बढ़िया था, या तो ट्रैफिक भी नहीं मिला। वो रास्ते तभी तलाश सकते हो जब मुख्य द्वार बंद हो जाए, और मुख्य द्वार बंद होना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, अन्यथा व्यक्ति शोक में चला जाता है। तो जीवन का सिद्धांत हम समझे कि उतार और चढ़ाव आएंगे, आने दो। जब उतार आए तो समझो कि अब चढ़ाव आएगा, उसकी तैयारी शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो। जब चढ़ाव आ रहा हो तो समझ लेना कि उतार भी आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि जो ऊंचे शिखर पर बैठा हो वो नीचे ना आए। यहां तो सिकंदर भी ऊंचे शिखर पर था, तो पता नहीं अब तो कोई जानता भी नहीं।
सब स्वाहा हो जाता है, मट्टी सबको अपने में एक कर देती है। तो जब ये ऊंचा सिख चढ़ाव आए जीवन में, तो उतार भी अब शुरू हो सकता है। उस समय अपने आप को उस चढ़ाव से अनासक्त कर लेना, डिटैच कर लेना, उसको अपने आप पकड़ कर नहीं रखना। अन्यथा जब उतार आएगा तो बहुत हलचल पैदा होगी। और अक्सर यही होता है कि कोई बड़ा पद मिल जाता है तो हमारा अहंकार 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, और जब वो पद चला जाता है तो व्यक्ति डिप्रेस होने लगते हैं, क्योंकि वो उतार आ गया। और उतार की तैयारी चढ़ाव के समय की नहीं थी, दुख की तैयारी सुख के समय की नहीं थी। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना करे। सुख में तैयारी करनी है दुख की, जब प्रॉफिट हो रहा हो तब तैयारी करनी है लॉसेस की, जब जय हो रही हो तब तैयारी करनी है पराजय की, जब सब कुछ आपके फेवर में हो तब तैयारी करनी है कि जब फेवर में नहीं होगा उसकी तैयारी में अपने माइंड को इस तरह से तैयार कर लूं, अपने आप को ऐसे तैयार कर लूं कि जब सब कुछ सिचुएशन पलट जाएगी तो मैं कैसे निकलूं। ये तैयारियां हमारे साथ हमें मजबूती देती है, बल देती है, नयापन देती है। प्लान ए के बाद बी, सी, डी। आप मिलिट्री में देखो कितने प्लान तैयार कर लेते हैं, जब कोई युद्ध की तैयारी करते हैं वो एकदम प्लान तैयार करते चले जाते हैं। ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। हम सोचते हैं बस एक ही प्लान है जीवन का हमारा, वो नहीं हुआ तो हम तो बस धराशायी हो गए। और वो व्यक्ति शोक में चला जाता है, डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, छाती पीट लेता है, पसीनों पसीने हो जाता है, सोचता है अरे यही तो हुआ नहीं। अरे इतना चाह क्यों रहे हो कि यही हो, पता नहीं क्या बड़ा चीज होने वाली है, क्यों पीछे पड़ जाते हो और क्यों फिर दुखी हो जाते हो। जीवन को एंजॉय हम नहीं कर पाते, शोक में चले जाते हैं। भगवान कह रहे हैं तू शोक मत कर, छोड़ शोक को, क्या करना है। अब कोरोना काल आया आया, बहुत कुछ सिखा के चला गया। बहुतों के लिए बहुत अच्छा था, बहुतों के लिए बहुत खराब था। सबके अपनी अपनी परिभाषाएं देने लगे। किसी के लिए अच्छा रहा कि उन्होंने पैसे खूब बना लिए, किसी के लिए खूब खराब था, काम धंधा सारा ठप हो गया। किसी ने हेल्थ पर बहुत ध्यान दिया और कोई अपनी हेल्थ को पूरी तरह से एकदम कमजोर हो गया और लोगों ने जीवन छोड़ दिया। सबके साथ एक जैसा असर नहीं था, सबके साथ अलग अलग था। अब उसको जब परिस्थितियां आती हैं तो हम कैसे लेकर चलते हैं। ये लेकर चलने की स्ट्रेंथ ज्ञान सिखाता है। ये गीता यही सिखा रही है कि जीवन को आज की सिनेरियो में, परिस्थितियों में कैसे जिया जाए। यदि ये आर्ट डेवलप हो गई तो फिर हम कभी मार नहीं खाते, हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक था जिसमें भगवान ने कहा कि सब धर्मों को त्याग कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। 66वां श्लोक। धीरे धीरे भगवान एक एक श्लोक में बड़े महत्वपूर्ण बातों को रखते जा रहे हैं, जिससे हम किसी भी एक चीज को पकड़कर अपने जीवन को सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाए। तो अभी समय हुआ है कुछ अभ्यास करने का। एक बार पैरों को सामने फैला लें, यदि बैठे हैं तो। बहुत देर हो गई है, कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठे बैठे सामने पैरों को फैला लें। यदि बेड पे बैठे हैं, नीचे बैठकर आप सुन रहे हैं, जैसे भी आप है, पैरों को फैलाकर जरा पैरों के पंजों को आगे पीछे कर लो, पैरों को स्ट्रेच दे दो, जिससे वो लगातार बैठे रहने से जो स्टिफनेस आपके टखनों में, घुटनों में, कूल्हे में और पूरे पैर की नसनाड़ियों में आ गई थी, वो थोड़ा दूर तो हो जाए। पूरा खींचो पंजों को अपनी तरफ, फिर सामने, पूरा अपनी तरफ, पूरा सामने, अधिक से अधिक आगे और पीछे पंजों को खींच लो और गोल गोल भी घुमा लो, जिससे पैरों के टखने हल्के हो जाएं, लचीलापन पैरों के टखनों में आ जाए। पूरा घुमा लीजिएगा और उसके बाद दूसरी तरफ से भी घुमा लेते। बहुत अच्छा, छोड़ दीजिएगा और खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएं और कंधों को पूरा घुमाते हुए आगे पीछे ऊपर नीचे जितना घुमा सकें घुमा लें, और फिर बदल कर भी
पूरा आगे, पूरा पीछे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, अधिक से अधिक घुमा लिया। कंधों को हल्कापन हमने दिया। जरा गर्दन को भी दाएं बाएं घुमाकर एक हल्कापन दे दें। वहां रोक लेना, गर्दन को पीछे ले जाकर दूसरी तरफ भी रोक लेना, फिर ऊपर जाकर भी रोक लेना, तो नीचे आकर भी रोक लेना। पूरा अधिक से अधिक छोड़ दीजिएगा। आंखों को भी एक बार गोल गोल घुमा ले, पूरा घुमा लीजिए। फिर बदलकर आंखें बंद कर लें, जल्दी जल्दी आंखें खोल लें और बंद कर लें। आंखें बंद कर लें, हथेलियां रगड़ लें, आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें। हथेलियां हटा लेते हैं, ताड़ासन करेंगे। उंगलियां फंसाइए, हथेलियां पलटिए, सांस भरें, हाथ को उठाए, खींचे, पूरा खींचना, हाथ थोड़े पीछे, लगातार खिंचाओ ऊपर की तरफ, एड़ियां भी उठाओ, खींचो, रोको यहां पर, हाथ थोड़े पीछे ले जाना और फिर और खींच लीजिए जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, पूरा शरीर लगातार ऊपर की तरफ खींचता हुआ, और फिर आहिस्ता से हाथों को नीचे ले आइए, पैरों को थोड़ा खोल लें, हाथों को कमर के पीछे पकड़ लें और अपनी कमर गर्दन को मोड़ दें पीछे की तरफ। कमर मोड़ दें, गर्दन मोड़ दें, जितना मोड़ सके मोड़ दें, रोके वहां पर, और फिर धीरे से आगे झुक जाएं, कमर और गर्दन को आगे मोड़ दें, हाथों को उठा लें ऊपर की तरफ, पूरा आगे झुककर हाथों को उठा लें। कमर दर्द हो तो आगे नहीं झुकना चाहिए, या आगे झुकने की कोई आसन नहीं करनी चाहिए। धीरे से वापस और बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएं और कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें। अपने ध्यान को सांसों पर ले आइए और सांसों को महसूस करते हुए और सीधे हाथ को अपने पेट के ऊपर रख लें, हथेली को, और सांस धीरे धीरे पूरा भरे और महसूस करें कि जैसे पेट आगे की ओर आ रहा है। सांस निकालें, महसूस करें कि पेट अंदर की तरफ जा रहा है। बार बार यही प्रैक्टिस। हाथ पेट पर रखने से आपको पेट का पता रहेगा कि वो फूल भी रहा है या नहीं, सांस गहरे रूप में भरा भी जा रहा है या ऊपर ऊपर से छोटा भर रहे हैं। पूरा भर लीजिए, हाथ पेट पर रखा हुआ, सांस पूरा भरते हुए, पूरा निकालते हुए, जिससे हमारे फेफड़े पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं। जब सांस ज्यादा भरते हैं तो लंग्स में जो छोटी छोटी वायु कूपिकाएं हैं, वहां पर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में भरने लगता है। सामान्यतया हमारे फेफड़े जो निचले हिस्सा है उसमें तो श्वास आता जाता है, लेकिन जो ऊपर के है वहां पर श्वास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारा श्वास छोटा होता है। नतीजा होता है वो वायु कूपिकाएं सड़ जाती है, गल जाती है, खत्म हो जाती है। हमारे फेफड़े, हमारी उसकी शक्ति जो है वो कमजोर होने लगती है। प्राणायाम के ये अभ्यास जो डीप ब्रीदिंग है, विशेष रूप से ये पूरे फेफड़ों में ऑक्सीजन को भरने का काम करेगी, जिससे जो वायु कूपिकाएं जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था वहां पर भी पहुंचने लगता है और फेफड़े और हमारे स्वस्थ होने लगते हैं। और जितने ज्यादा फेफड़े स्वस्थ और सक्रिय होते हैं, हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ज्यादा बेहतर होने लगती है। और ब्लड में ऑक्सीजन जितना ज्यादा होता है उतना शरीर के सारे ऑर्गन उतने ज्यादा स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन से पूरी एनर्जी को पा रहे होते हैं। तो जब भरपूर एनर्जी उनको मिलेगी, हर सेल को भरपूर एनर्जी मिलेगी, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। इसलिए केवल यदि डीप ब्रीदिंग को आप पकड़ लें और जब भी मौका मिले दिन में सांस भरना और निकालने की क्रिया करते रहें, गहरा सांस भरें और गहरा निकालें,
आप रात को सोने जा रहे हैं तो श्वास पूरा भरें और दिखे, अनुभव करें कि पेट उठ रहा है, निकालें तो अनुभव करें पेट दब रहा है। और डीप ब्रीदिंग आपको गहरी नींद की तरफ ले जाएगी। सुबह उठें, थोड़ी देर बैठें और डीप ब्रीदिंग करें, मन को एकदम ठहराव देगी। दिन में कोई काम कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें, दीर्घ श्वसन करना शुरू कर दें। नतीजा होगा कि आपके फेफड़ों का स्वास्थ्य, आपके हृदय का स्वास्थ्य, आपके मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ना शुरू हो जाएगा और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई और बेहतर तरीके से होने से पूरे शरीर का स्वास्थ्य केवल श्वासों के गहरेपन से हम, मन कितना भी तनाव से भरा हुआ, आप बस गहरा श्वास भरना शुरू कर, केवल श्वास ही तो भरना है, उपलब्ध है, प्रकृति लगातार हमको दे रही है, बस थोड़ा सा ही तो उसको ज्यादा भर लेना है, थोड़ा सा ही तो अवेयरनेस के साथ भर लेना है। कुछ करना भी नहीं खास, किसी को कुछ दिख भी नहीं रहा है, बस भरी तो रहे हैं सांस को आप। जितना आप सांस भर लेंगे समझो आपने स्वास्थ्य को उतना ज्यादा, ये ऐसे ही है जैसे आप धन को इकट्ठा करके जमा कर रहे हैं। सांस भी ज्यादा से ज्यादा भरने की क्रिया आपके अंदर पूरे जीवन के जीवंतता को और उसके स्वास्थ्य को बेहतर करने में आपकी मदद करनी शुरू कर देगी। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं कि हम श्वास भर रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरा पेट फूल रहा है, इसलिए हाथ को पेट पे रखा है जिससे वो पेट ऊपर नीचे हिलता हुआ, नहीं तो मन भाग जाता है ना। इतना फितूर है मन में कि भाग रहा है, भागे जा रहा है, भागम भाग इसकी लगी पड़ी है, सुबह उठते भाग जाता है। श्वास पर टिकाना है उसको। इसलिए यदि आप हाथ पेट पर रखेंगे तो आप महसूस करते रहेंगे, अरे पेट उठा, पेट दबा, हाथ ऊपर आया, हाथ नीचे गया, इसका मतलब है कि सांस पूरा हमारे द्वारा भरा जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो ये अभ्यास जितना आप कर सको जरूर किया करो। चलो करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन को तैयार करने का एक अभ्यास है। पूरा शरीर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो यदि सही प्रकार से कार्य करे तो ये एक माध्यम बन सकता है उस ब्रह्मांड में बहती हुई ऊर्जा को अलाइन करने का। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन ऐसे तैयार होता है, क्योंकि उसमें मन में जो हमारे हमारे ख्याल थे, हमारे विचार थे, वो सब हट जाते हैं और मन तैयार होता है उस नाद को सुनने के लिए। वो नाद जो हमारे ही अंतरतम में, वो नाद जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस नाद को हम अनुभव करने लगते हैं। या यूं कहें कि मस्तिष्क के स्तर पर बहुत ही गहरा और गहन प्रयोग है यह भ्रामरी प्राणायाम। ठहराव के लिए, शांति के लिए, एकाग्रता के लिए, निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए और एक ठहराव के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, हल्केपन के लिए। क्योंकि इसमें हम हमारे पूरे न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो सांस पूरा भर लीजिए, अंगूठों से कान बंद करते हैं, इंडेक्स फिंगर को आंख पर, मिडिल फिंगर को नाक पर और बाकी दो उंगलियों को होठ के ऊपर नीचे थोड़ा सा इनको प्रेशर डालें, जिससे सारे द्वारों पर एक पूरा दबाव सा अनुभव हो और इनमें बहती हुई ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाए। फिर श्वास भर लीजिए।
धीरे से हाथ को नीचे ले आए। शांत हुए मन को अनुभव करें। ओम का जाप करते। ओम शांति शांति शांति। रगड़ कर हथेलियां आंखों पर रख ले। हथेलियां हटा लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।